नमस्कार। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मुझे मजबूर होकर बनाना पड़ रहा है कि इतने सारे कमेंट आ रहे हैं। यानी कि एक वीडियो मैं बना चुका हूँ कि स्व घोषणा पत्र पर जो कंफ्यूजन है उसके लिए मैं जो क्वेरी है वो अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ किस टाइप से बनेगा। फिर भी संतुष्ट नहीं है, फिर भी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। इस स्व घोषणा के ऊपर प्रश्न किए ही जा रहे हैं। स्व घोषणा का जो प्रपत्र है उस पर किस प्रकार के प्रश्न किए जा रहे हैं, ये क्या शपथ पत्र पर बनवाना है, क्या इसकी नोटरी होगी, क्या ये अलग अलग बनेंगे या एक कागज पर बनेंगे, ये सारे क्वेश्चन हैं। तो आज को ये जो आपकी क्वेरी है इसकी संतुष्टि के लिए मैं जो गवर्नमेंट साइट है गूगल सर्च कर अपन जो गवर्नमेंट साइट है यानी कि जो गवर्नमेंट अपने सरकारी जो साइट है उस पर जाकर इसकी जो भ्रांति है इससे संबंधित जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। जो गवर्नमेंट ने कहा है उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। तो अपन गूगल सर्च करेंगे, गूगल सर्च के बाद अपन शाला दर्पण पोर्टल पर जाकर न्यू पोस्टिंग पोर्टल पर जो प्रश्नोत्तरी है वहां पर इस संबंध में भी प्रश्नोत्तरी है। यानी अगर स्व घोषणा पत्र पर भी वहां पर बताया गया है किस प्रकार का होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपके सामने गूगल सर्च करेंगे शाला दर्पण पोर्टल और वहां पर अपन जाकर देखेंगे इससे संबंधित जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या है। तो चलो अपन देखते हैं। तो आज अपन अपना जो कन्फ्यूजन है गूगल के माध्यम से सर्च करके कर रहे हैं। सबसे पहले गूगल पर जाएंगे और शाला दर्पण न्यू पोस्टिंग टाइप करेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं नीचे बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, उसमें से अपने को न्यू पोस्टिंग पोर्टल शाला दर्पण पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से अपने पास ये सीन दिखाई देगा जो आपके सामने है। ये वाली खिड़की खुलेगी। अब आपको इसको ध्यान से देखना है और यहाँ जाना है आपको और यहाँ पर 3 आइकन आ रहे हैं और इन 3 आइकन को क्लिक करना है। 3 आइकन को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाली खिड़की खुलेगी वापस। अब अपन देखते हैं 3 आइकन के नीचे यहाँ 3 बिंदु आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और अपने को FAQ पर क्लिक करना है। FAQ पर क्लिक करेंगे तो अपने पास जो नई खिड़की खुलेगी वो इस तरह की होगी। वो मैं आपको बताता हूँ। FAQ पर क्लिक करने पर अपने पास ये वाली खिड़की खुलेगी। FAQ के नीचे बहुत सारे ऑप्शन हैं और उनमें बहुत सारे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का उत्तर गवर्नमेंट ने ही दिया है। जैसे कि पहला प्रश्न है, दस्तावेज सत्यापन के लिए मुझे ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा हाँ पंजीयन करना होगा। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं उनको अपन सॉल्व करते हैं और उन्हीं में ही अपने स्व घोषणा पत्र का उत्तर भी आ जाएगा। तो जो गवर्नमेंट के पोर्टल पर जो बता रखा है स्व घोषणा पत्र पर वो हम देखते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और स्व घोषणा वाला प्रश्न देखते हैं। अब देखो ये अपना मेन प्रश्न है और उसका उत्तर ये रहा। जैसे कि ये बताया गया है यहाँ पर, निदेशालय द्वारा जारी चेकलिस्ट में घोषणा पत्र को साधारण पेपर पर दिया जाना है या स्टाम्प पेपर पर दिया जाना है। तो इसका उत्तर है स्व घोषणा पत्र प्रारूप साधारण पेपर पर अपेक्षित है, यानी कि अपने को स्टाम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ये बात सिद्ध होती है कि अपना जो स्व घोषणा पत्र बनेगा वो साधारण पेपर पर ही बनेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे स्टाम्प पेपर पर बनाओ। अब अपन आगे देखते हैं इसी टाइप का स्व घोषणा संबंधित और प्रश्न है एक, स्व घोषणा पत्र प्रारूप एक ही पृष्ठ पर प्रस्तुत किए जाने तथा संबंधित निर्देशों की स्थिति में चेकलिस्ट में संबंधित दस्तावेजों की संलग्न संख्या में क्या अंकित करना है। इस प्रश्न का मतलब है कि अपने जो स्व घोषणा प्रारूप एक ही पृष्ठ पर अंकित कर रहे हैं और उनमें बहुत सारे बिंदु हैं, तो उन बिंदुओं के सामने कौन सी पृष्ठ संख्या अंकित करेंगे। तो चेकलिस्ट के साथ स्व घोषणा प्रमाण पत्र अंतिम संलग्न रूप में लगाया जाना है। चेकलिस्ट में उससे संबंधित सभी घोषणाओं के सम्मुख संलग्न वाले कॉलम में वही क्रमांक अंकित किया जाना है। तो यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो 1 से 8 तक कॉलम है अपने और 1 से 8 तक के कॉलम में जो घोषणाएं होती है और वो घोषणाएं जो
अपने को चेक लिस्ट में भी भरनी है। अपने को बताना है कि वो किस पेज नंबर पर अंकित है, यानी जिस जिस संख्या के बारे में अपन चेक लिस्ट में भरेंगे उसमें सेम इस घोषणा पत्र का पेज लिखा जाएगा। सब में सेम आएगा। 1 से 8 बिंदु के बारे में जो चर्चा चेक लिस्ट में आएगी उसमें इसका जो पेज नंबर होगा वो अंकित चेक लिस्ट के वाले पेज के कॉलम में कर दिया जाएगा। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि अपने को जो घोषणा है एक तो सामान्य पेज पर करनी है और सभी घोषणाएं एक पेज पर करनी है, और जो अपने काम की है वो लिख देनी है घोषणाएं, बाकी नहीं लिखनी है। तो आपके क्लियर हो गया होगा कि अपने को स्व घोषणा पत्र के संबंध में, जैसा कि पोर्टल पर है, अपने को साधारण कागज़ पर लेना अपेक्षित है और सभी घोषणाएं एक ही पेज पर लिख देंगे जो अपने काम की है, और चेक लिस्ट में उसी पेज की ही संख्या आएगी उन बिंदुओं के सामने, यानी उन बिंदुओं के सामने वही संख्या आएगी। जैसे कि इस कॉलम में 3 लिखा हुआ है, तो जो घोषणाएं इस 3 पेज पर है तो उस घोषणा के सामने 3 नंबर लिख लेना है। तो आपका क्लियर हो चुका होगा जो स्व घोषणा पत्र संबंधित संशय था। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तो अब मिलते हैं आगामी नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी चेक लिस्ट से संबंधित होगी। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।